माता रानी का लाख लाख शुक्र है तू घर वापस आ गया, वरना जब तू चला गया था ना तो एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। बुआ जी, ये आपका प्यार और आशीर्वाद ही तो है जिसकी वजह से मैं जेल से सर उठा के बाहर आ पाया। फूफा जी, सबसे पहले आपका फेवरेट घी हलवा। अरे वाह, नहीं अगर जेल से वापस आने पे ऐसा हलवा मिलता है ना तो मैं दोबारा जेल जाने को तैयार। इसी बेकार बातें ना आगे से मत करना। और अब की बारी अगर आप जेल जैसी बेकार जगह जाओगे ना तो इस बारी आपकी उन्नी अपना सारा सामान पैक करके आपके साथ जाएगी। फिर तो जेलर तेरे नखरे देख के खुद को लॉकअप में बंद कर दे। हाँ भैया। और कहेगा मुझे सजा दो। राघव बेटा, आज का ये शुभ दिन, ये शुभ घड़ी सिर्फ और सिर्फ रीत की कड़ी मेहनत की वजह से उससे नामुमकिन को मुमकिन बना दिया बेटा। जी फूफा जी, लेकिन वो है कहाँ? हाँ हाँ, आपको देखकर शायद दिल भर आया होगा उसका। अब सबके सामने तो रोएगी नहीं, तो अकेले कमरे में जाकर रो रही होगी। आप जाइए, आप उसके आंसू पोंछ दीजिए। भाई मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारी पूनम बहू बहुत कम बोलती है, लेकिन जब भी बोलती है बहुत समझदारी की बात बोलती है। राघव रो, देखिए ना मैंने आपके लिए ग्रीक सैलेड बनाया है, वो भी ऑनलाइन वीडियो देखकर। दिव्या, राघव भैया को जाने दो अभी। थैंक यू भाभी जी। बिग सिस्टर नो, राघव ब्रो ने थैंक यू मुझे बोला है आपको? जी बोले होंगे। घबरा क्यों रहे हैं? हम ये गाजर मूली खा रहे हैं। हाँ, वैसे तो तू कह रहा था तेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है, लेकिन घर में इतना बड़ा खजाना छुपा के बैठा है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? कैसा खजाना छुपा के रखा है मैंने? वो जो तेरी बेटी है ना, बहुत सुंदर है। देखा हमने उसको राशन की दुकान में, एकदम माल दिखती है, माल। हम ये सोच रहे थे कि हम ना तेरे घर में जो हीरा है ना उसे बेचकर अपने पैसे वसूल कर लेते हैं। क्यों? बिल्कुल आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में बात करने की? अभी तो सिर्फ बोला है, आगे समझ गया ना? तेरी बेटी है ना, बहुत खूबसूरत है, एकदम माल दिखती है, माल। तेरे घर में जो हीरा है ना उसे बेचकर अपने पैसे वसूल कर लेते हैं। ध्रुव मुझे छोड़ दे। चाचा जी ध्यान रहा आपका। तू मुझे छोड़ दे, मैं मरना चाहता हूँ। ध्रुव मैं जीने के लायक नहीं हूँ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। आपको क्या लगता है कि आपकी जान लेने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी चाचा जी। पर मुझे आपकी जरूरत है इस टाइम। मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे आप? ये सॉल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम का? बताइए। मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ बेटा? मैंने क्या किया है तेरे लिए? कुछ भी नहीं। पूरे परिवार के ऊपर मैं एक बोझ बन के रह गया हूँ ध्रुव। अभी गुंडे लोग आए थे, कह रहे थे कि स्मिता को किडनैप करके लेके चले जाएंगे। एक बाप होकर के भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ध्रुव। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं ध्रुव। चाचा जी ऐसा नहीं है। एक बार मेरी अर्थी का बोझ उठा ले तो नहीं चाचा जी, दोबारा मेरी गलती का बोझ तुझे नहीं उठाना पड़ेगा। नहीं चाचा जी। चाचा जी
पापा के जाने के बाद आपने हमें संभाला। आप तब कमजोर नहीं पड़े तो अब आप कैसे कमजोर पड़ सकते हो? ये मैं नहीं होने दे सकता। और अब तो मैं भी हूं ना आपके साथ। हम मिलकर कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा चाचा जी। मैं पहले एक बार पापा को उनकी जान लेते हुए देख चुका हूं। अब मुझ में वो सब देखने की दोबारा हिम्मत नहीं है चाचा जी। मैं आपको नहीं बचा पाई पापा, और आज भी मैं खुद को इस बात के लिए माफ नहीं कर पाई हूँ कि मैं क्यों नहीं लड़ी और क्या कमी रह गई मेरी कोशिश में। पर आज इतने सालों बाद मेरे मन को हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं आप जैसे एक अच्छे इंसान को बचा पाई। वो इंसान जिसके साथ आप ही की तरह अन्याय हो रहा था, जिसे उस गलती की सजा मिल रही थी जो उसने कभी की ही नहीं। काश ये हिम्मत, ये ताकत मेरे पास तब भी होती जब आप अपने आप पे हुए अन्याय से अकेले लड़ रहे थे। तो मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने देती। I'm sorry, पापा। I'm sorry. मैंने सुना था शेरनी कभी भीड़ के साथ नहीं चलती। आज देख भी लियो प्रीत, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल पे अपने पापा को इंसाफ ना दिला पाने का बहुत बड़ा बोझ है, पर अब तो मैं ये समझ भी सकता हूं कि उस गुनाह का बोझ कितना भारी होता है जो तुमने किया ही ना। मैं तुमसे वादा करता हूं प्रीत कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे पापा को न्याय दिलाने में। यह आसान नहीं होगा राघव। हमारे लिए क्या आसान था रीत? मेरा जेल जाना आसान था या मुझे वहां से रिहा करवाना, ये तुम्हारे लिए आसान था? कुछ आसान नहीं था रीत, लेकिन हमने मिलके हर मुश्किल को आसान कर दिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ रीत कि हम दोनों मिलके तुम्हारे पापा को इंसाफ दिलाएंगे। थैंक यू राघव, मेरा साथ देने के लिए। सबके लिए नाश्ता भी बनाना। राघव, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कोई तरीका है किचन में आने का? मैं तो रोज ऐसे ही किचन में आती हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कैसा सवाल है? तुम ऑफिस जा सकते हो, मैं किचन में नहीं आ सकता? आपने मेरा अलार्म बंद किया था। ये सही नहीं है राघव, आपको पता है ना आज मेरी जाना है ब्रेकफास्ट बनाने की, और वैसे भी मुझे बहुत टाइम लगता है किचन में। हटिए। अभी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ और मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है।
मुझे टाइम से उठने नहीं दिया और अब आप मुझे खाना भी नहीं बनाने दे रहे हैं। अगर बुआ जी मुझसे पूछेगी ना तो मैं आपका नाम लूंगी, फिर आप नाश्ते में डांट खाना उनकी। कितना बोलती हो तुम? मुंह में मोटर लगी है क्या? कभी कभी सुनना भी चाहिए। बेसन लगा दिया। सॉरी। तेरी गुमसुम आँखें जब मुझसे टकराए, खामोशी से मुझ पर 100 इल्जाम लगाए, तू जो भी माने मेरा मन पर जाने, कुछ तो बेहतर ही होगा जब तुझसे कदम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने जाने हम मिले। और यहाँ पे ऐसे बेसन क्यों फैला हुआ है? पहले मेरी बात सुन लेती तो ये सब पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मिनट। ये ब्रेड पकौड़े आपने बनाए हैं? हाँ। आप बिल्डिंग तो अच्छे से बना सकते हैं पर ब्रेड पकौड़े नहीं। ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरी हेल्प की उसके लिए इन्होंने। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते राघव। ये इतनी देर से हमें वीडियो कॉल पे देख रहे थे। तो हम ऐसा क्या कर रहे थे कि हमें कुछ छुपाना पड़े? छुपाना पड़े? आपने जो मेरे लिप्स पे किया वो भी इन्होंने देखा होगा। तो उसमें क्या है? तुम्हारे लिप्स पे बेसन लगा हुआ था, मैंने हटा दी ऐसे। थैंक यू, ब्रेड पकोड़े बनाने में आपने राघव की मदद की। आई होप बहुत टेस्टी भी बने होंगे। ऐसे कैसे? पहले टेस्ट तो करो। कैसा है? ये तो बहुत टेस्टी है सच में, और बिल्कुल आप जैसा बनाते हो वैसे ही है। थैंक यू। और खिलाइए। हाँ। सच में बहुत कमाल है। मेरे हाथों में जादू है। हाथों में ही नहीं, आपकी बातों में भी जादू। प्रीत, I'm sorry। सॉरी किस लिए? ब्रेड पकोड़े तो बहुत टेस्टी है। सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं किया कि तुम जो भी कर रही थी मुझे जेल से निकालने के लिए कर रही थी, इसलिए सॉरी। ये सब छोड़िए राघव, आप भी टेस्ट करके देखिए। देख रही है ना मुझे, स्मूदी लवर राघव भैया पकौड़े तल रहे हैं। इसे कहते हैं जादू। मिस मुरैना, इस घर पे हुक्म और राघव पे जादू सिर्फ तुम्हारी सास का चलता है। देखना है? फॉलो मी। राघव बेटा। जी बुआ जी। या मैंने तेरे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? तेरे घर वापस आने की खुशी में मैं हमारे घर में एक बहुत बड़ी पार्टी दे रही हूँ। बुआ जी, आप ना अंतर्यामी है,
कल मैं भौमिक से ये बात कर रहा था कि हमें कोई बड़ा इवेंट या एक पार्टी प्लान करनी चाहिए जिसमें हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मालवीय नगर वाले प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करेंगे ताकि पूरे शहर और हमारे कॉम्पिटिटर्स को पता चल सके कि राघव सूर्यवंशी इज बैक। यस। और ये हमारे बिजनेस के ब्राइट फ्यूचर के लिए और ज्यादा अच्छा। अब मेरे राघव बेटे के मन की बात बुआ जी नहीं पढ़ पाएंगी तो और कौन पढ़ेगा? बिल्कुल, तो हो जाए पार्टी। हो जाए पार्टी। आ गए। क्या मैंने कोई पार्टी शब्द सुना? आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन पार्टी की प्लानिंग हम ब्रेकफास्ट के बाद करेंगे। क्या बात? चल बेटा चलो। बैठ। पर ब्रेकफास्ट रेडी भी है। ब्रेकफास्ट रेडी है, गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। सॉरी, मैं सुबह सुबह ब्रेड पकौड़े ईट नहीं करती। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे आप सबको बता दूं कि ये ब्रेड पकोड़े मैंने खुद अपने हाथों से बनाए। क्या? मुझे तो लगा आपने बस फ्राई किया है। बेटा, तुमने ब्रेड को बेसन में डुबाया था ना, सीमेंट में तो नहीं? वाह, क्या स्वाद है! पर मैं भी टेस्ट करूंगी। प्रतीक, मुझे भी दो ना, एक बल्कि दो देना। अरे मुझे तो लेने दो, कम से कम 3 खाऊंगा। अरे जब तक खाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा अच्छे हैं बुरे? मुझे भी दो। क्या बात है, ऐसी किस्मत पाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए बहुत चार्मिंग होना पड़ता है। माँ, ये मालवीय नगर प्रोजेक्ट वही है ना जिसे राघव आपके नाम करना चाहता है? तुझे क्यों लगता है मैंने अपने घर में इतनी बड़ी पार्टी दी है ताकि पूरी दुनिया को एक बार फिर से पता चल जाए कि राघव सूर्यवंशी की पूरी जिंदगी शारदा सूर्यवंशी उसकी बुआ जी के इर्द गिर्द ही घूमती है। आप बहुत स्मार्ट हो माँ। घर में किसी को तो होना पड़ेगा ना बेटा। कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के दिनों में मिसकैरेज होना बहुत कॉमन है। अब इसी को यूज करके मिसकैरेज दिखाना पड़ेगा। उन्नति, सब कुछ रियल लगना चाहिए, एकदम नेचुरल। मैं सबको बोल दूंगी कि मुझे ब्लू वाला बैग चाहिए था और मैंने स्टूल लिया उतारने के लिए और मेरा पैर स्लिप हो गया और मेरा मिसकैरेज हो गया। कम ऑन, यू कैन डू दिस। गॉड ब्लेस मी। You okay? ध्रुव, Are you okay? तुम तो हमेशा संभाल लेते हो ना मुझे ध्रुव। Of course, उन्नति, तुम्हें संभालना तो मेरी ड्यूटी है। और क्या जरूरत थी तुम्हें ये ऊपर चढ़ने की? तुम मुझे बोल दो, घर पे किसी को भी बोल दो, कोई भी बात मान लेगा ना। तुम प्रेग्नेंट हो, you know that, right? सब जल्दी से रेडी होके अपने भैया की परी बन जाओ। तुम्हें याद है ना, उनकी पार्टी में जाना है। उन्नति, ये फूड कलर यहाँ क्या कर रहा है? ध्रुव, वो मैंने ना एक बिरयानी रेसिपी देखी थी तुम्हारे लिए, तो उसमें यूज करना था मुझे। उन्नति, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरा ख्याल छोड़कर हमारे बच्चे का ख्याल रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेडी हो जाओ, वेट करता हूँ। तुम ये पहनने वाली हो पार्टी में? हाँ, कैसी लग रही हो? एक मिनट, इससे पहले आप मेरी तारीफ में कुछ कहे, मैं अपनी लिपस्टिक ठीक कर लेती हूँ। अब बताइए।
लिपस्टिक ठीक करने में तुमने बेवजह टाइम वेस्ट किया। लिपस्टिक में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस ड्रेस में। क्या 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 प्रॉब्लम है इन कपड़ों में, बताइए। ये कपड़े तुम पर पार्टी के हिसाब से सूट नहीं कर रहे हैं। ओ हेलो, ये कलर मुझ पे बहुत सूट करता है और जब भी मैं इसे पहनती हूँ ना तो सब मुझे कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं। और वैसे भी मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो कुछ भी पहनने से पहले अपने पति की हाँ मांगे। मैं तो ये मानती हूँ कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। बड़े आए सूट नहीं कर रहा। ये आप मेरे लिए लाए हैं? हाँ, अगर इससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और शान की धज्जियां ना उड़े तो पहन लेना। ये तो बहुत महंगी होगी ना, ये मैं नहीं ले सकती। डोंट वरी, तुम्हें इसके पैसे नहीं देने। तो क्या ये गिफ्ट है? जो समझना है समझ लो, बस आज पार्टी में पहने। एक मिनट, पहले आप कहिए कि आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, वरना मैं ऐसे नहीं पहनूंगी। वैसे भी ये इतना भारी है ना, इसे पहन के मैं झूमर जैसी लगूंगी। तो कही रीत, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ और अगर तुम ये पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। देखो वो गेस्ट आने वाले हैं। राघव प्लीज। रीत, मैं तुम्हारे लिए मैं चाहता हूँ तुम बहुत अच्छी दिखो। वही तो, आपकी पार्टी है ना, तो मैं क्यों अच्छी दिखूं? ठीक है, नहीं पहनना तो मत पहनो। लो। अरे ऐसे कैसे दे दो? पहली बार आप मेरे लिए कुछ लेके आए, वो भी वापस दे दूं? एकदम बच्ची हो तुम। अच्छा, 4 लेटर का वर्ड आपसे नहीं बोला जा रहा और बच्ची मैं हूँ। जब बिल्डिंग बनाना हो जाएगा ना तो मेरी नर्सरी क्लास में आ जाना। अगर तुम टीचर होगी तो सब बच्चे डर के भाग जाएंगे। क्या खबर पक्की है ना? ठीक है पांडे जी सर, हमें पता चल गया कि निश्चल बिल्डर्स का मालिक समर निश्चल कहां छुपा हुआ है। 5-6 लोगों की टीम बनाओ, हम अभी के अभी रेड मारेंगे। फास्ट। जी सर, अभी रेडी करता हूँ। मासूम लोगों की जान लेने के बाद भाग रहा था, अब देख सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा तू। प्रतीक, क्या कर रहे हो तुम दोनों? फोटो फोटो खेल रहे हो? जाओ मेहमानों से बात करो, जाओ। बुआ जी, मेरे बेटी को किसी की नजर ना लगे। आज तेरे नाम से बहुत सारा दान किया है और माता रानी से प्रार्थना की है कि मेरा बेटा ऐसे खुश रहे और तरक्की करता रहे। राघव सर, आप जब से जेल से बाहर आए हैं, आप उस हादसे के विक्टिम्स की मदद कर रहे हैं। उन्हें पैसे देने हो या उनका इलाज करवाना हो, उनके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सर, ऐसा क्यों होता है कि आप जैसे बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स के मालिक आपकी तरह मुश्किल वक्त में अपने वर्कर्स का साथ नहीं दे पाते हैं? मैं चाहे जो भी कर लूं, लेकिन उन लोगों की जान तो वापस नहीं ला सकता जिनकी जान उस हादसे में गई थी। उनके जाने से उनके परिवार में जो कमी हुई है, वो कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, पर हाँ, उनके परिवार वालों का खर्च और उनके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं उठाना चाहता हूँ। किसी की जान की भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर आई विल मेक श्योर कि उनके परिवार वालों की उम्मीदें और सपने ना टूटे, और ये करना मेरी जिम्मेदारी है। अब प्लीज इसे अपनी हेडलाइन मत बनाइए। राघव सर, क्या हम आपके आने वाले एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं? श्योर, बस एक बार मेरी पूरी फैमिली यहाँ आ जाए, गिव मी सम टाइम। श्योर सर।
आप लोग स्नैक्स या जूस, है ना? आइए मेरे Yes, साथ ma'am. आइए, आइए जी बेटा। मैम। अब क्या आपको लगता है कि ये कलर मुझ पे सूट करता है? ऑफ कोर्स सूट करता है, आफ्टर ऑल मैंने गिफ्ट किया है। फाइनली आपने क्या ही दिया कि आपने मुझे गिफ्ट दिया है, मेरा पहला गिफ्ट। तुम्हारी फैमिली आ गई, मैं उनसे मिल के आता हूँ। मेरा पहला गिफ्ट, नॉट बैड। रीत, बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल परी जैसी। थैंक यू भाभी, ये राघव ने गिफ्ट दिया है। राघव भैया की चॉइस तो हमेशा से ही अच्छी। क्या भाभी आप भी ना, अब मैं मम्मी से मिल के आती हूँ। कैसे आपसे? ठीक है बेटा। कितनी प्यारी लग रही है। कैसे हो आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं बेटा। और तुम दोनों कैसे हो? आप लोग हमारी चिंता मत किया करिए, क्योंकि हमारे यहाँ मुसीबत मेहमानों की तरह कभी कभी नहीं, बल्कि अखबार की तरह हर रोज आ जाती है। सुमन, ये भी कोई समय ऐसे बातें करने का? वो क्या है ना, सुमन को मजाक करने की बहुत आदत है, कहीं पे भी शुरू हो जाती है। मम्मी जी, देख रही हैं आप कैसे महारानी जैसी लग रही है ये रीत? इसको ये इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस राघव ब्रो ने गिफ्ट किया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी तो अपने पति की गिफ्ट की हुई ये साड़ी, ये ज्वेलरी पहन कर आई हूँ। मिस मुरैना, एक काम करो, मेरे कान भरना बंद करो और जाकर अपने पति के कान मरोड़ो कि वो आज तुम्हारे लिए कुछ क्यों नहीं लाया। सही कह रही मम्मी जी, अभी जाके प्रतीक की खबर लेती हूँ। क्या बात है, मल्लिका सूर्यवंशी। जीते रहो। आज दिख रही है ना आप, सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन के नए बिल्डिंग प्रोजेक्ट के नाम की हकदार। तभी दिव्या की इतनी जली बुरी बातें सुनने के बाद भी आपके चेहरे की चमक कम नहीं हुई है माँ। अगर मैं तेरी जगह होती ना फिर, तो मेरे चेहरे की चमक की चिंता छोड़कर अपने भविष्य की चिंता के बारे में सोचती, जो तेरे में डूबता नजर आ रहा है। डिजिटल कंस्ट्रक्शंस का मालिक, भूल गया उसे? चिंता मत करो माँ, पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़ा जाएगा, और पकड़े जाने के बाद अगर उसने तेरा नाम ले लिया तो? क्या माँ, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके खास पल में हंसता मुस्कुराता रहूं, और आप उस निश्चल बिल्डर का नाम लेकर मेरी खुशी को बर्बाद करने पे तुली हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ तुझे समझा रही हूँ। नजर हटी तो खटाखटी।
तुझे क्या लगा तू हमसे छुप सकता है, हमसे बच के भाग सकता है? तूने वो कहावत सुनी होगी ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जब एक बार पढ़ते हैं ना तो रुकते नहीं है। इसलिए आखिरी बार पूछा हूं, बोल तेरे साथ साथ कौन कौन मिला है? बोल। कोई भी नहीं। कोई नहीं? हाँ? सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन के अंदर का आदमी कोई मिला ना तेरे साथ? बोल। क्योंकि राघव सूर्यवंशी का मानना है कि अंदर के आदमी के बिना तू बिल्डिंग नहीं गिरवा सकता। बोल सच क्या है? बोलेगा? बोल। बोल। नहीं बोलेगा? बता दो। बता दो। चाची, आपका फेवरेट चिली पनीर आज बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। नहीं खाना मुझे। अरे पर आप तो चिली पनीर के लिए लड़ जाते हो ना। मेरा व्रत है। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, आपका सेकंड फेवरेट रसमलाई लेके आती हूँ। रुक जा रीत, अब जिंदगी में रस बचा नहीं और मलाई खाने के दिन चले गए। चाची, चाची इतनी परेशान क्यों लग रही है? मैडम जूस? नो थैंक यू। वेरी फनी भाभी। अरे तुझे क्या हुआ है? ये मुरझाया हुआ फ्लावर बनके क्यों घूम रही है? Am I looking that bad भाभी? हाँ तो हमारी उन्नति तो ग्लैमरस क्वीन हुआ करती थी, हर पार्टी की शान होती थी, और आज भी पार्टी में तुझसे ज्यादा लोग पर्दे और फ्लावर्स को देख रहे हैं। ध्रुव ने तुझे कुछ लाके नहीं दिया। रीत को देखा ना, राघव ब्रो ने कितनी एक्सपेंसिव गिफ्ट किया है उसे। थैंक यू सो मच भाभी। एक बेकार से दिन को और भी बुरा बनाना ना कोई आपसे सीखे। अरे मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही है? हमारी उन्नति हमारे घर की राजकुमारी थी, और आज देख चौधरी ने तुझे फटीचर नौकरानी बना दिया। #very poor। सही कह रही हैं दिव्या भाभी, मुझसे अच्छे तो यहाँ के कॉटन्स लग रहे हैं। मम्मी प्लीज मुझे सच सच बताइए, क्या हुआ है चाची को? वो किसी चीज को लेके परेशान है क्या? मैंने उन्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बिना कुछ भी सोचती रहती है, सब ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे थे? आप लोग को छुपा रहे हो ना मुझसे? नहीं दीदू, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है मम्मी। हाँ बेटा सब ठीक। अटेंशन एवरीवन। दीदू वैसे भी जीजू की पार्टी है ना, तो तू हम सब पे ध्यान देना छोड़ना, उन पे ध्यान दे। जाना। मैं क्या हो गया चाची को, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? और कैसे बिहेव करे? हम सब इतनी बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं ध्रुव, हम छुपाना भी चाहे ना तो छुपा नहीं सकते। ये किसी कभी चेहरे पे और कभी जुबान पे आ जाता है। आप सब तो जानते हैं कि कोर्ट ने मुझ पे जो चार्जेस लगाए थे वो सब हटा दिए, लेकिन इस हादसे के बाद मुझे ये समझ आ गया है कि हर इंसान का अपना एक घर होना उसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है। सो हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम सिर्फ लग्जूरियस हाउसिंग नहीं बल्कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी फोकस करना चाहते हैं। तो आज मैं अपनी कंपनी के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट को अनाउंस करना चाहता हूँ, जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरी टाउनशिप होगी, जिसमें हम लोगों को सिर्फ अफोर्डेबल हाउस नहीं उनकी खुशियों का घर देंगे। और मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम उस इंसान के नाम पे रखा है जो हर सुख में, हर दुख में, हर खुशी में, हर गम में मेरे साथ खड़ा था। बुआ जी। हाँ बेटा। एनी गेसेस? गेस तो मैंने कर लिया है, पर नाम लेकर मैं तेरा सरप्राइज खराब नहीं करना चाहती। तो आप सबका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं उस इंसान का नाम अनाउंस करना चाहूंगा। थैंक यू माता रानी, राघव ये टाउनशिप मेरे नाम करने वाला है। और उस इंसान का नाम है मिसेस रीत चौधरी सूर्यवंशी।